तो बच्चों हम लोग फैजांस रूल को कम्प्लीटली समझ लिए और चलिए फिर हम उसके फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि उसका फैक्टर क्या क्या है। ठीक है, फिर से एक बार सबसे रिकॉल करें पीछे की बातों को। फैजांस रूल के बारे में मैंने बताया आपको कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कंप्लीट जो है आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा, कुछ न कुछ उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, और कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों होता है इसके बारे में मैंने बताया आप लोगों को। जब कैटायन और एनायन यानी कि अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे को अप्रोच करता है तो अप्रोच करने के कारण से जो है क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसका होता है डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन। ठीक है, तो ड्यू टू पोलराइजेशन कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर जो है डेवलप हो जाता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में। ठीक है ना, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है किसमें, आयनिक मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो अब ऐसा का है क्योंकि कैटायन जब इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका साइज क्या हो जाता है, पहले से छोटा हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि साइज छोटा होने पर नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, नॉन मेटालिक नेचर चूंकि इंक्रीज करेगा तो फिर हम लोग कहेंगे कि उसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेंडेंसी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो है वो घटेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि साइज बढ़ने घटने का लफड़ा है और उसी कारण से जो है जो आयनिक कंपाउंड्स है उसमें जो है कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है, और मैंने बताया था आप लोगों को कि कैटायन का होता है पोलराइजिंग पावर और एनायन का होता है पोलर इजिबिलिटी। ठीक है, मतलब कैटायन क्या करेगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, है ना। कैटायन का साइज छोटा होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा और चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। तो ये चूंकि कैटायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है अपनी ओर तो कैटायन का कहलाएगा पोलराइजिंग पावर। ठीक है, वही हम लोग अगर एनायन की बात करेंगे तो एनायन का साइज बड़ा हो जाता है ना, निगेटिव आयन के कारण। जो भी हमारा एनायन होता है नेगेटिव चार्ज होने के कारण से जब वहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिस कारण से वो कैटायन के टुवर्ड्स कैटायन की ओर जो है वो पोलराइज हो जाता है। तो हम लोग एनायन का कहेंगे पोलर इजिबिलिटी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कैटायन और एनायन का साइज ही एक्चुअल फैक्टर है ना फैजांस रूल का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ कैटायन। चलिए इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं और उसके फिर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग हाइलाइट्स लेते हैं फर्स्ट ग्रुप मेटल हाइलाइट्स लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, देखो LiCl, NaCl, ठीक है, KCl, RbCl, CsCl। चलिए मैंने इतना कंपाउंड्स को लिखा। ठीक है, अब ध्यान से एकदम समझने का प्रयास करें। ये जो Li है हमारा, ये हमारा Li, Na, Ka, Rb और Cs, क्योंकि Cl तो सब में कॉमन है, Cl सब में कॉमन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो हमारे क्या है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और ये सारे मेटल जो है वो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स है और टॉप टू बॉटम अरेंज है। ठीक है ना, टॉप टू बॉटम अरेंज है, मतलब सबसे ऊपर तो खैर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, उसका फ्रांसियम भी होता है बच्चों। तो हम लोग जानते क्या है कि लिथियम टॉप टू बॉटम, याद कीजिए मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था आपको, तो टॉप टू बॉटम जो है साइज डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम क्या होगा, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। ठीक है ना, तो हम लोग यहां से आयन बना लेते हैं। तो LiCl से क्या आएगा आयन, Li+, NaCl से क्या आएगा बच्चों, Na+, KCl से क्या आएगा, K+, RbCl से क्या आएगा, Rb+, और CsCl से क्या आएगा, CS+। तो हम लोग सबसे पहले साइज ऑफ कैटायन की बात कर रहे हैं। तो साइज ऑफ कैटायन के बढ़ने या घटने पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा, हमको ये समझना है। तो बड़ा ध्यान समझिए और इस बात को सुने कि मैं बोल रहा हूं कि साइज ऑफ कैटायन, तो कैटायन इलेक्ट्रॉन यानी कि जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देकर के बनाएगा कैटायन। तो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में
प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी ज्यादा। मीनिंग क्या, मेरे कहने का सेंस क्या है, हम जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और मास होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 3 और मास कितना होता है बच्चों, 7 होता है। तो फिलहाल जब सिर्फ और सिर्फ लिथियम एटम होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, सेम होगी। लेकिन जब ये आयन बन गया तो इस जगह पर यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या इसकी 2 है और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 3 है। तो प्रोटॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटॉन का अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन घट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन घट जाएगा, जिस कारण से प्रोटॉन अब ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगा पाएगा। तो क्योंकि प्रोटॉन अगर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तो साइज क्या होगा बच्चों, छोटा हो जाएगा साइज। ठीक है, साइज क्या हो जाएगा, छोटा होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि क्योंकि हमारा फर्स्ट, ये तो हमारा फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये हमारा सॉरी ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बच्चों, सेकंड, ये हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये हमारा फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ये हमारा फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है और ये क्या है, सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है। और हम जानते हैं कि किसी भी एटम में जितना वो पीरियड नंबर का होता है उतना ही उसमें सेल्स भी होते हैं। यानी कि ये सेकंड पीरियड का है, यानी कि इसमें सेल की संख्या कितनी होगी बच्चों, 2। ये थर्ड पीरियड का, यानी कि इसमें सेल की संख्या कितनी होगी, 3। अगर ये फोर्थ पीरियड का, यानी कि इसमें सेल की संख्या कितनी होगी, 4। हम देख रहे हैं कि इस तरीके से साइज क्या कर रहा है बच्चों, ये इंक्रीज कर रहा है साइज रेगुलर वे में। तो हम लोग जानते हैं कि सब पर एक एक पॉजिटिव आयन ही है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि लिथियम का साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा होगा इन कंपेयर टू Na, इन कंपेयर टू पोटेशियम, इन कंपेयर टू Rb, इन कंपेयर टू Cg। तो हम लोग जानते हैं कि साइज छोटा होने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेंडेंसी बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेंडेंसी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, बिकॉज साइज छोटा हुआ। जब साइज छोटा हुआ तो हम लोग कहेंगे कि मेटालिक नेचर पहले से थोड़ा सा घट गया। तो जब मेटालिक नेचर घटा तो बढ़ा क्या, नॉन मेटालिक नेचर, यानी नॉन मेटालिक नेचर हैड टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे ही केटायन बना और साइज छोटा हो गया तो वो क्या करेगा, जो उसके पास जो एनायन होगा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, उसको पोलराइज करेगा अपनी ओर, है ना, क्या करेगा, उसको अपनी ओर पोलराइज करेगा। तो पोलराइज करेगा तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेंडेंसी बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेंडेंसी बढ़ गई तो हम कहेंगे क्या कि थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में इंक्रीज कर गया। तो हम लोग कहेंगे क्या कि सबसे छोटा साइज लिथियम का, फिर सोडियम आयन, फिर पोटेशियम आयन, फिर रुबिडियम आयन और फिर सीरियम आयन। यानी कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये हम लोग साइज की बात कर लिए बच्चों, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर जो होगा बच्चों, पोलराइजिंग पावर जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा लिथियम आयन में, उसके बाद सोडियम आयन में, फिर पोटेशियम आयन में, फिर रुबिडियम आयन में और फिर सीजियम आयन में। ठीक है, तो अब इस तरीके से देखें, अब पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। जिसका जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना छोटा साइज केटायन का उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उसका क्या हो जाएगा बच्चों, कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ही उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर हम आपसे बात करें कि कोवेलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, हम बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर, कोवेलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, मीनिंग जो सबसे ज्यादा है हम लोगों को सबसे पहले उसको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग कहेंगे कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा LiCl में, ठीक है, फिर होगा NaCl में, फिर होगा KCl में, फिर होगा RbCl में और फिर होगा बच्चों CaCl में। ठीक है, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, LiCl में, उसका NaCl, फिर KCl, फिर RbCl और फिर CaCl। हम जानते भी है, ध्यान भी है हमें पहले की बातें कि साइज जैसे जैसे मेटल का बढ़ता है वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ती है, मतलब आयनिक टेंडेंसी बढ़ेगा। साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट टेंडेंसी बढ़ेगा। होपफुली ये सब समझ में आया होगा। मैंने यहाँ था साइज का भी
साइज की बातों को डिस्कस कर दिया है ताकि आगे के फैक्टर्स में आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो यहां से हम छोटा सा थ्योरी लिख सकते हैं क्या, as the side of cation decreases, then polarizing power increases, ठीक है। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन कर देते हैं, ऑफ कैटायन इंक्रीज, क्लियर बच्चों। हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर increases with decrease in, हाँ तो बच्चों यहाँ पर साइज का ऑर्डर गलत लिखा गया था, साइज जो है वो उल्टा हो गया था, मैंने इसको सही कर दिया है। साइज इधर तो बढ़ रहा है ना, और इधर तो क्या हुआ है, घट रहा है। सबसे छोटा साइज लिथियम का होगा और सबसे बड़ा साइज क्या होगा, सीरियम का होगा, ठीक है। मैं लिख दिया यहाँ पे कि as the size of cation decreases then polarizing power of cation increases, hence covalent character increases with decrease in size of cation। चलिए फिर नेक्स्ट हम लेते हैं, charge on कैसे लिखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज क्या मीनिंग हो, जो न्यूक्लियर चार्ज का है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है। अब चार्ज बढ़ने पर क्या होगा हमको समझना है, ठीक है ना। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर क्या होगा, इस बात को समझना है हम लोगों को। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ना है किसी एटम पे, और किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को वो क्या किया होगा, लॉस किया होगा। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कोई एटम, उसका चार्ज धीरे धीरे उतना ही छोटा होता जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन फिर से लेता हूं, LiCl क्या अपने सर सेम एग्जांपल ले रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, BeCl2 ठीक है, BCl3 CCl4, मैंने ये एग्जांपल ले लिया। चलो अब देखिए इसका कैटायन बनाते हैं बच्चों, Li प्लस बनेगा, B2 प्लस बनेगा, B3 प्लस बनेगा, और कह सकते हैं कि C4 प्लस बनेगा। ध्यान से देखिए, समझने की बात है कि लिथियम पर एक पॉजिटिव है तो ठीक है, इसका साइज छोटा तो होगा। बेरिलियम पे क्या है बच्चों, दो पॉजिटिव है। अगर आप इसका वेरिएशन देखेंगे तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ये क्या है, पीरियड में वेरिएशन है। बड़ा ध्यान से देख सकते हो, पीरियड में वेरिएशन है इसका। जब पीरियड में वेरिएशन है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका देख तो पीरियड में वेरिएशन है, तो पीरियड में वेरिएशन का हम लोग ऐसे ही जानते हैं क्या कि जब हम लोग लेफ्ट राइट में पीरियड जाते हैं तो साइज छोटा होता है, और ऊपर से और क्या हो रहा है, तो इस पे चार्ज इंक्रीज कर रहा है। लेफ्ट राइट ऑलरेडी साइज छोटा होता ही है, और ऊपर से क्या हो रहा है बच्चों, और इसका जो है चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है। वो चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज कौन सा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के कारण हम जानते हैं जितना ज्यादा किसी एटम में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब यही है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा निकला है। अब इलेक्ट्रॉन जितना निकलेगा बाहर, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एटम में उतना ही कम होगा, और जितना कम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, प्रोटॉन उतना ही बेहतर अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगा पाएगा। और जब प्रोटॉन बेहतर अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपने पास खींच पाएगा, और जब ज्यादा अपने पास खींच पाएगा तो साइज और क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मीनिंग हम लोग कह सकते हैं कि साइज की बात करें यहाँ
अगर हम लोग साइज की बात करें तो साइज जो होगा वो C4 पॉजिटिव का सबसे छोटा, फिर B3 प्लस का उससे बड़ा, फिर Be2 प्लस का, फिर Be2 प्लस का उससे बड़ा, और इस एग्जांपल में सबसे बड़ा साइज होगा वो किसका होगा? लिथियम आयन का होगा। मीनिंग कि सबसे छोटा साइज इसका है तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर भी इसी में होगा। तो बच्चों फिर इसका देख लेते हैं हम लोग पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग एस से जब हम लोग जेड लिख सकते हैं चलेगा, ठीक है ना? तो स्पेलिंग पे आप लोग ध्यान विशेष नहीं देंगे। तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसका होगा जिसका साइज सबसे छोटा होगा। तो C4 पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा, B3 प्लस का साइज उससे बड़ा, Be2 प्लस का साइज पोलराइजिंग पावर उससे बड़ा, और Li प्लस का पोलराइजिंग पावर इन कंपेयर टू दिस सबसे छोटा। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग पोलराइजिंग पावर जिसका सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर भी उसी में होगा। मीनिंग हम लोग कह सकते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर जो होगा बच्चों क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा CCl4, फिर होगा BCl3, फिर होगा BeCl2, और फिर होगा बच्चों LiCl। अब ध्यान से देखो, थोड़ा समझने का प्रयास करें। हम लोग क्या जानते हैं? देखिए ये हम बात पीरियड की कर रहे हैं, लिथियम बेरिलियम बोरॉन का। हम जाते हैं कि जब लेफ्ट राइट इन पीरियड जाते हैं तो नॉन मेटल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन नॉन मेटालिक टेंडेंसी बढ़ता है और मेटालिक टेंडेंसी घटता है। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी जा ही रहे हैं पीरियड की ओर, नॉन मेटल्स की ओर, और हम जानते भी हैं कि कार्बन क्या है? एक्चुअली नॉन मेटल ही है। तो नॉन मेटल ज्यादा बेहतर कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। हम देख रहे हैं हमारा आंसर क्या है? CCl4 में कोवैलेंट कैरेक्टर क्या है? सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे हम लोग बेहतर मेटल्स की ओर जा रहे हैं उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है? घट रहा है, मतलब बढ़ जा रहा होगा आयनिक कैरेक्टर। लेकिन क्या ये कहेंगे कि LiCl में कोई भी कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं होगा? कहेंगे बिल्कुल नहीं। LiCl में कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, लेकिन कोवैलेंट कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड फैक्टर को भी डिस्कस कर लिए। हम लोग थर्ड फैक्टर के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं साइज ऑफ एनायन कह सकते हैं या चार्ज ऑफ एनायन कह सकते हैं। साइज ऑफ एनायन। अब ध्यान समझने और देखिए इसको, साइज ऑफ एनायन। चलिए कैटायन की बात खत्म है, चार्ज के बारे में बात कर लिए हम लोग, साइज के बारे में बात कर लिए कैटायंस का। अब ये डिपेंड करेगा बच्चों, मान लीजिए कि सारा का सारा सेंट्रल एटम एक जैसा हो जाए, सारा का सारा सेंट्रल एटम एक जैसा हो जाए तो चेंज क्या करेगा? कॉमन सी बात है, सराउंडिंग एटम चेंज करेगा, है ना? क्योंकि अगर सेंट्रल एटम भी सेम हो, सराउंडिंग एटम भी सेम हो, तो फिर मॉलिक्यूल सेम हो गया, तो फिर कंपैरिजन की कहीं कोई बात नहीं आएगी। अब मान लिया जाए कि सारा का सारा हमारा जो है सेंट्रल एटम को सेम कर दिया जाए, और सेंट्रल एटम सेम होगा तो कॉमन सी बात है सराउंडिंग एटम क्या होगा? डिफरेंट होगा। और सराउंडिंग एटम हमारा जनरली नेगेटिव आयन ही होता है। ठीक है, अब हम लोग उसके साइज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एनायन का टेंडेंसी क्या है वो आप समझने का प्रयास कीजिए। एनायन का टेंडेंसी है टू गेट पोलराइज टुवर्ड्स कैटायन, मतलब कैटायन की ओर उसका टेंडेंसी है पोलराइज हो जाना। तो समझने की बात है कि एनायन कब ज्यादा बेहतर वो पोलराइज होगा? जब उसका साइज बड़ा होगा। जब साइज बड़ा होगा तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल होगा छोटा, तो आसानी से कैटायन की ओर पोलराइज हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं कह रहा हूं कि साइज ऑफ एनायन की बात, तो साइज ऑफ एनायन कब बेहतर कैटायन की ओर पोलराइज होगा? एनायन जो है कब बेहतर कैटायन की ओर पोलराइज होगा? तब जब उसका साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होने पर पोलराइज क्यों होगा? क्योंकि वहां जब साइज बड़ा होगा तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल होगा छोटा, तो
तो वो आसानी से कैटायन की ओर हो जाएगा पोलराइज। मतलब कि जितना बढ़िया पोलरिजिबिलिटी होगा एनायन का, उसमें उतना ही बेहतर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब बात को समझने का प्रयास कीजिए। इलेक्ट्रॉन क्लाउड करा पोलराइज होने देने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो पार्शली दे रहा है कैटायन को, जबकि नॉन मेटल में तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होता है। तो नेचर चेंज, नेचर रिवर्स, तो कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्स। अब याद कीजिए कैटायन की बात हम लोग कर रहे थे, तो कैटायन हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, लेकिन वहां हम लोग क्या बात, हम लोग जो बात करते हैं कि मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब कैटायन बन जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी आ जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लेकिन जब कैटायन बनने पर इलेक्ट्रॉन उसमें थोड़ी सी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होगी। जब लॉस करने पर आयनिक कैरेक्टर, अब उसमें थोड़ा सा अगर हमारा एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन का आया है तो कोवेलेंट कैरेक्टर। वही बात बच्चों एनायन में भी है। एनायन मतलब नॉन मेटल, नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो नॉन मेटल, लेकिन अब देखिए अब यहाँ कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है उसका नॉन मेटल का, उसको पोलराइज होने दीजिए। जितना बढ़िया पोलराइज होगा उसमें उतना ही बढ़िया कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, साइज पे, है ना। अब देखिए अब इलेक्ट्रॉन पोलराइज होने देने के लिए कह रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने के लिए कह रहा है। जब इलेक्ट्रॉन देगा बेचारा वो, तो नॉन मेटालिक नेचर घटेगा, अब मेटालिक नेचर बढ़ जाएगा। तो नॉन मेटालिक नेचर घटेगा, है ना, सही, मेटालिक नेचर घटेगा और नॉन मेटालिक, सॉरी उल्टा होगा, मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर घटेगा, है ना, और मेटालिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो उसका नेचर है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। नेचर क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्स। तो कॉमन सी बात है कि उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मतलब अब ज्यादा बेहतर एनायन पोलराइज हुआ किसकी ओर, कैटायन की ओर, उतना ही बढ़िया क्या होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर। होपफुली टर्म समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग इसके थ्रू डिस्कस कर भी लेते हैं। मान लीजिए कि हम लिए NaF, NaCl, NaBr और NaI। हम लोग जानते भी हैं कि इन जनरल एनायन का साइज कंपेरेटिव एटम से जो है क्या होता है, बड़ा होता है। Cl माइनस, Br माइनस और क्या है बच्चों, I माइनस। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए इसे, फ्लोरीन है, ठीक है, अपने ग्रुप में सबसे ऊपर, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब नेगेटिव चार्ज आने का साइज तो बढ़ा होगा इसका, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सब पर एक नेगेटिव है। तो टॉप टू बॉटम हम लोग क्या करेंगे, मेंशन करेंगे उसके साइज के लिए। तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है। हम लोग कहेंगे कि साइज जो होगा सबसे बड़ा किसका होगा, I माइनस का, फिर किसका होगा बच्चों, Br माइनस का, फिर किसका होगा, Cl माइनस का, फिर किसका होगा, F माइनस का। ठीक है, तो पोलरिजिबिलिटी जो होगी बच्चों, पोलरिजिबिलिटी जो होगी वो किसकी सबसे ज्यादा होगी, किसकी सबसे ज्यादा होगी पोलरिजिबिलिटी, I माइनस की। बिकॉज साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। मीनिंग क्या है यहाँ से कि पोलरिजिबिलिटी इंक्रीज करे तो ऑटोमेटिक कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अब एक बार में सारी बातें हम बोल देते हैं, क्या बोले, एज द साइज ऑफ एन आयन इंक्रीजेज their polarizibility also increases, hence covalent character increases with increase in size of an ion। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुने आप ध्यान से। As the size of an ion increases, their polarizibility also increases, hence covalent character increases with increase in size of what, an ion। मैं लिख देता हूं यहां पे, as the
size of anion increases their polar rigidity also increases, hence covalent character increases with increase in size of ion। मतलब इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर का जो है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बच्चों यही होगा, इसका सबसे बड़ा साइज उसमें उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। चलिए बच्चों, तो हम लोग अब अपना नेक्स्ट फैक्टर को डिस्कस करते हैं। मैं लिखा है EC ऑफ केटायन, मीनिंग क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन। चलिए अब देखिए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो दो ब्लॉक में पाए जाते हैं, एक S ब्लॉक और मेनली एक D ब्लॉक, ठीक है। ए ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, P ब्लॉक में भी होते हैं, लेकिन P ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ सर्टेन ग्रुप का एलिमेंट जो है वो क्या है, मेटल है। मतलब ये कहने का सेंस है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर प्रेजेंट इन S एंड D ब्लॉक। तो D ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो सीधी सी बात है कि उसके पास d ऑर्बिटल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किया होगा D सबसेल में, ठीक है। तो उसका जो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ध्यान सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं बोल रहा हूं कि जो डी ब्लॉक का एलिमेंट का जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होगा, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसे आप आउटर मोस्ट सेल में देखेंगे तो कहेंगे क्या कि उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर सीधे मेटल्स हैं जैसे इस ब्लॉक का है या P ब्लॉक का है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। मीनिंग ये है कि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मे हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, या हम लोग कह सकते हैं कि वो एक्वायर करना चाहता है 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मीनिंग कैसा एग्जाम्पल हो सकता है, हम देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, और बेहतर हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल समझ में आए। चलिए थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग CuCl2 कॉपर, ठीक है। ध्यान से देखिए, Na पॉजिटिव, ठीक है ना, Na पॉजिटिव, यहां से आएगा Na पॉजिटिव और यहां से आएगा क्या, CuCl। हम एक वैलेंसी वाला कॉपर लेते हैं, एक वैलेंसी वाला, ठीक है ना, CuCl। ध्यान से देखना दोस्तों, यहां से आएगा कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, Cu प्लस। हम क्या बोले, इनर्ट, क्या बोला है मैंने, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोला है। क्या मीनिंग है इसका, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, क्या है 18 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। तो उसको उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो ऐसे लिखते हो बच्चों, PSE है ना, UDO, स्यूडो, P साइलेंट होता है, स्यूडो, ठीक है। अगर इसका हम लोग आउटर मोस्ट सेल, अगर आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे क्या आएगा, 2,8 आएगा। कहां से आएगा सर, 2,8 1s2 2s2 2p6 3s1 होता
लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है तो ये हो गया 0। जैसे कि कोई घर में आदमी ना हो तो घर बेकार, वैसे ही कोई सेल में इलेक्ट्रॉन ना हो तो सेल बेकार। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल बच गया 8, उसके अंदर का सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 8। कॉपर की बात कर ले, 29 होता है एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान रहे हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी ऑर्बिटल या हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो तो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये बेचारा ना हाफ फील्ड था ना फुल फील्ड था, तो ये कहा कि लीजिए हमसे एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए तो हम हाफ फील्ड होकर स्टेबल तो रहेंगे ही, और एक इलेक्ट्रॉन आप लेकर के आप भी स्टेबल हो जाइएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का होता है। एक इलेक्ट्रॉन बेचारा लॉस कर लिया अपना ये, तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा बच्चों 4s, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बेचारा, एक गायब हो जाएगा। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। देखिए तीसरा सेल हमारा आउटर मोस्ट सेल आया, तो कहेंगे 2, 8, 18, यही है 2, 8, 18 है ना। अब देखिए 18 इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट सेल है, इस ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं क्या स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसमें होगा उसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है इन कंपेयर टू व्हाट, वैसा एटम जिसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। एक नॉर्मल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में होगा क्या, कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा इन कंपेयर टू स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बिकॉज का समझने की चीजें, सोडियम हमारा s ब्लॉक का एलिमेंट है बच्चों, कॉपर हमारा d ब्लॉक का एलिमेंट है। अब याद कीजिए कि पीरियोडिक टेबल में हमारा s ब्लॉक किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में कि राइट हैंड साइड में, तो कहेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में है सर। और डी ब्लॉक जो है एस ब्लॉक के राइट हैंड साइड में। हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे राइट हैंड लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग किसी भी पीरियड में, नॉन मेटालिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। नॉन मेटालिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो कहीं ना कहीं जितना बेहतर एस ब्लॉक का मेटल होगा उससे कम बेहतर डी ब्लॉक का मेटल होगा। मेटल तो होगा लेकिन जितना अच्छा से इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक का मेटल लूज कर सकता है उतना बेहतर से डी ब्लॉक का मेटल लूज नहीं कर सकता है। तो थोड़ा सा मेटालिक टेंडेंसी घट जाएगा, नॉन मेटालिक टेंडेंसी बढ़ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मीनिंग नाउ वी कैन राइट कोवेलेंट character is equals to CuCl greater than NaCl। इस तरीके से हम लोगों ने फेजांस रूल को कंप्लीट कर लिया है। अगले क्लासेस में, अगले लेक्चर में हम लोग डायपोल मोमेंट को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर डायपोल मोमेंट में। थैंक यू।